हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम लेसन करेंगे, वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो ये जो लेसन है, ये बायोलॉजिकल लेसन है और ये +1 +2 बेसिस पर भी आप इसको अच्छे से लर्न आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले लेसन में देखें ध्यान से। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो देखें। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, नया जीव बनेगा। किससे? उससे पहले वाले जीव से। उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। तो देखो, रिप्रोडक्शन बिकम ए विटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। कहने का मतलब क्या है, यानी कि विटल प्रोसेस है। इसमें क्या है, जो स्पीसीज है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगी। इसके अलावा ये बोल सकते हो, उनमें जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यानी कि इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज ओल्डर इंडिविजुअल अंडरगोज सेंसेसिस एंड अल्टीमेटली दे डाई। इन कहने का मतलब क्या है, आगे से आगे, यानी एक स्पीसीज है वो आफ्टर जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन वो आगे बढ़ती रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन होता है क्या है, तो देखो, वो पीरियड यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक का, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। यानी जन्म से मृत्यु तक का जो समय है, जो टाइम है, उसको बोलेंगे हम लाइफ स्पैन। तो देखो, जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या, वेराइज फ्रॉम फ्यू डेज, कुछ किसी का कुछ दिनों का भी होता है, टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कई सालों तक का भी होता है। अगर आप बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लें तो उसका जो लाइफ टाइम है वो 1 से 2 वीक तक होता है। अगर बनियन ट्रीज का, जो बरगद के पेड़ होते हैं, अगर उनका टाइम देखा है तो वो हज़ारों साल तक होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में तो हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स की, यानी रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो मोस्टली रिप्रोडक्शन के हम 2 ही टाइप करते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है इसने, 1 और 2 ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक या 2 जीवों से जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसके आधार पर यहाँ पर 2 टाइप लिए रिप्रोडक्शन के। एक तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आओ आगे इनके बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए आप ध्यान से, व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction। इन कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो उसमें गैमेट्स वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर बात क्या की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन सिंगल पेरेंट्स से नया जीव बनना, ऑफस्प्रिंग बनना, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन ना हो तब भी रिप्रोडक्शन हो, तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखो आगे, व्हेन 2 पेरेंट्स यानी अपोजिट सेक्स, यानी मेल और फीमेल आप बोल सकते हो, पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जनन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा, उनका फ्यूजन होगा एक दूसरे के साथ, वो मैचअप करेंगे, और जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं। तो देखो, यूजुअली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिव सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उन जीवों से या उन जीवों में ये रिप्रोडक्शन होगा जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, जो ओरिजिन का स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे वो बनते हैं, जैसे वो बनते हैं, वो बिल्कुल सिंपल हो। इसके अलावा जो ऑफस्प्रिंग नए जीव बनेंगे वो सिंगल पेरेंट से ही बनेंगे, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी, यानी विदाउट गैमेट फॉर्मेशन भी न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। इसके अलावा देखो, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट्स। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखी जाए या सिमिलरिटी देखी जाए, वो उनसे पहले वाले जो उनके पेरेंट्स हैं उन जैसी ही होगी। एक तरीके से बोल सकते हो दे आर क्लोन्स, एक दूसरे
से बिल्कुल मैचअप करेंगे। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की या फिर मोनेरा की, तो इनमें जो पेरेंट सेल होगी वो डिवाइड होगी टू में, ठीक है, 2 सेल्स में, डॉटर सेल्स जिसको हम बोलते हैं, 2 में डिवाइड होगी और उनसे क्या न्यू इंडिविजुअल बनेगा। और जो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद ही रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद देखो आगे जो टाइप्स हैं हमारे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, उनके बारे में बात करेंगे। बाइनरी फ्यूजन में देखो जो ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या जो सेल है वो डिवाइड होगी टू हेल्प्स, 2 आधे पार्ट में, एंड रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, और धीरे धीरे से क्या है अपनी इम्प्रूवमेंट करेगी, ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद अपने आप को कंप्लीट कर लेगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अमीबा का और पैरामीशियम का। सेकेंड टाइप हमारा बडिंग का। तो बडिंग में देखो स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड that remain attached initially with parents and get separately on maturation। तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले बड की प्रोसेस इस तरह से होगी और धीरे धीरे क्या होगा, जो ये बड बना है जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा तो ये इससे अलग हो जाएगा। तो इस तरह से बडिंग की प्रोसेस होगी। आगे देखो जो फंगी है, जिसको आप फंजाई भी बोल सकते हो, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इसको। Simply plants like Algia reproduce through special reproductive structure like zoospores या motile structure। कोनिडा जिसको हम पेंसिलियम भी बोल सकते हैं, बर्ड्स हाइड्रा के अंदर और जिम्यूल्स स्पॉन्जिज के अंदर। यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात की गई है। जोस्पोर तो मोटाइल स्ट्रक्चर होगी, कोनिडा में पेनिसिलियम की होगी, बर्ड्स जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रा के अंदर होती है, उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद देखो अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में देखो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर प्रोपेगेल्यूल्स लाइक रनर, राइजोम, सोकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब, इस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन होगी। तो वेजिटेटिव पार्ट्स दे रखे हैं हमारे, जैसे सबसे पहले रूट्स के बारे में बात करें, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं। स्टेम के बारे में जो ट्यूमर है, बल्ब है, रिजोम, कॉर्न, सुकर्स, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, ये सारे के सारे हैं। इन सभी में आप एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं सभी के सभी। उसके बाद अगर लीव्स के बारे में बात करें, लीव्स में कौन कौन से होंगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बल्बाइल्स के यहाँ से, और ट्यूरोन्स जिसको फ्लैशी बर्ड्स बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है, उसके एग्जांपल आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद देखो अगर हम बात करें वाटर हाइजीन, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाली बोल सकते हैं, तो देखो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, एक तरह से खरपतवार है ये, ठीक है, जो इसकी ग्रोथ होगी वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर भी पानी खड़ा होगा वहाँ पर अपनी ग्रोथ करेंगे। ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है उसका यूज करेंगे, उससे क्या नुकसान होगा, जो मछलियाँ वगैरह रहती पानी के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ऑक्सीजन का तो ये यूज कर लेंगे। उसके बाद देखो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रीटी फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, यानी भारत में ये जो प्लांट्स हैं ये मोस्टली ज़्यादा मिलेंगे। उसकी वजह क्या है, एक तो इनमें जो फूल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं, और साथ ही साथ इनकी जो शेप है लीव्स की वो भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी अट्रैक्टिव है। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो इनमें जो होगा वो होगा फिनोमिनल रेट पर, एक उचित दर के अनुसार। उसके बाद देखो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग similar body like in algae and fungi, but during unfavorable condition they shift to sexual reproduction। अगर हम algae और fungi के बारे में बात करें जिनकी बॉडी सेम होती है उनमें मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, उनके अनुसार स्थिति ना हो, तब उनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये यहाँ तक तो हमने बातें की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय टू इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे और दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से बनेंगे, यानी अपोजिट सेक्स के, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होंगे, नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर और टू द पेरेंट्स। जरूरी नहीं है
कि उनकी जो आइडेंटिटीज है पेरेंट्स से बिल्कुल मैच करें। ठीक है, इसके अलावा जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, शेयर ए सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का जो तरीका है, जो उनका पैटर्न होगा वो मोस्टली सेम होगा। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो देखिए ध्यान से, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जिससे क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यानी सिंपल सी बात हमारी यहीं पर ये है, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, इनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होने की वजह से न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारी फेजेज होती हैं, उन फेजेज के बारे में हम यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखो जुवेनाइल फेज। इस फेज में देखो क्या होगा, ये वो टाइम होता है बर्थ से और सेक्चुअल मैच्योरिटी तक का जो टाइम होता है उसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स में जो फेज होगी इसको नाम दिया जाएगा वेजिटेटिव फेज। ठीक है, उसके बाद देखो जो एंड के टाइम, द एंड ऑफ जैवलिन और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कहने का मतलब क्या है, ये फेज जब एंड पर होगी तो उसी टाइम जो नेक्स्ट हमारी फेज होगी रिप्रोडक्टिव फेज, उसकी ये स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे हमने ध्यान क्या रखना है, जो जिवलिन फेज अगर पूछे प्लांट्स के अंदर, इस फेज का क्या नाम रखा जाएगा, वो होगा हमारा वेजिटेटिव फेज। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा हुआ रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में देखेंगे हम ध्यान से यहाँ, तो देखिए सम प्लांट्स शो फ्लावरिंग इन पर्टिकुलर सीजन एंड सम अदर फ्लावर्स इन ऑल सीजन। इन कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर लगे होते हैं कुछ प्लांट्स में, और कुछ प्लांट्स में सभी सीजन्स में। तो कुछ ऐसे प्लांट्स में जैसे कि बैम्बो, जिसमें स्पीसीज फ्लावर्स होंगे, वो क्या है, लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार, यानी लगभग 50 से 100 साल के बाद उसमें दोबारा फ्लावरिंग होती है। यहाँ पे उनका नाम दे रखा है, ठीक है, जिसको नीला कुरंजी बोल सकते हैं, जिसमें लगभग 12 साल में एक बार फूल लगते हैं। उसके बाद देखो जो फीमेल होगी, फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स के बारे में बात करें, उनमें साइक्लिक चेंज होंगे जब भी उनकी जो एक्टिविटीज उनके दौरान, जो ओवरीज वगैरह है, और इसके अलावा जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, या इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके दौरान, कहने का मतलब हमारा क्या है, जब रिप्रोडक्टिव फेज होगी उसके दौरान जो हार्मोन्स है, या इसके अलावा जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, और पूरा जो साइक्लिक है ओवरी के अलावा जो एक्टिविटी होंगी, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो उन चेंजेस से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसको हम रजोधर्म चक्र बोलते हैं। ये होता किस किस में है, मंकी में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में, इन सभी के अंदर ये होता है। जो साइकिल होती है 3 फेज में होती है, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफेरेटिव और सेक्रेटरी फेज। जो बल्ड फ्लो होगा वो क्या होगा, जो साइकिल है ये उसके लास्ट फ्यू डेज में होता है। किसकी वजह से, जो एंडोमेट्रियम है उसके ब्रेकडाउन होने की वजह से मेंस्ट्रुअल की साइकिल पूरी होती है। जो फीमेल होती है डज नॉट परमिट कपल्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द साइकिल। यानी जो कपल्सन की प्रोसेस है, कोपुलेशन बोल सकते हैं जिसको, उसकी जो प्रोसेस है वो मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान पूरी नहीं हो सकती। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पता है, जिसकी टाइमिंग है वो लगभग 28 दिन के बाद स्टार्ट होती है, लगभग 2 to 3 डेज तक ये होती है, तो कभी कभार 1 वीक तक भी चल पड़ती है। ठीक है, वो किसकी वजह से होगा, जो बल्ड फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, जो एग होगा वो कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा, और जो गैमेट फ्यूज ना होने की वजह से, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज ना होने की वजह से, एक तरीके से बोल सकते हो उस दौरान अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बने, स्पर्म वगैरह ना पहुंच पाए ओवरी के अंदर, तो वो क्या, वो एग ब्रेक डाउन होगा, यानी वो फर्टाइल नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखो आगे ओस्ट्रस साइकिल, ये होती है नॉन प्रीमेट्स, जैसे काऊ, सिप, रैट, डियर, इन सभी के अंदर होती है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड होता है इसका, ठीक है, लगभग 12 से 24 घंटे तक का, काउज की अगर हम बात करें, ठीक है, जिस ये पीरियड देखा गया है। इसके अलावा बल्ड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, इस साइकिल के अंदर बल्ड का फॉलोअप नहीं होगा। ठीक है, जो एंडोमेटेरियम उसका जो ब्रेकडाउन होगा वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से बल्ड फॉलोअप नहीं हो पाता। ठीक है, कोपुलेशन होगा, ठीक है, कब होगा, सिर्फ ओस्ट्रस पीरियड के दौरान, जब ये ओस्ट्रस पीरियड चल रहा होगा, सिर्फ उसी टाइम कोपुलेशन यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जो आगे बढ़ेगी वो इसी दौरान बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ेगी। और अगर हमारी बात करें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं फीमेल्स के अंदर, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कोपुलेशन नहीं हो पाएगा।
अगर बात करें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की, जो हॉर्मोन्स होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग फेज हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन ही होते हैं। इसके अलावा जो हार्मोन है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो क्या करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने का काम इन्हीं का होता है। यानी हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वही रेगुलेट करेगा रिप्रोडक्टिव फेज को। उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है हमारी सेंसिएंट फेज। इस फेज होती कब स्टार्ट, ये जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है तब ये फेज शुरू होती है। जो ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, यानी लगभग कहाँ से होती है, जो ज़्यादा एज से लेके डेथ तक की ये फेज होती है। इसके अलावा आगे बात करें तो थी हमारी फेज की बात, जो हमने फेज की है दोनों तीनों उनके बारे में। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें इवेंट कौन कौन से होते हैं। उसमें होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन तीनों पॉइंट को हम ध्यान से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन की। ऑल द इवेंट पीरियड टू फ्यूजन ऑफ गैमेट आर इंक्लूड इन इट। जो गैमेट का फ्यूजन होता है वो सारे के सारे पॉइंट इसी में आएंगे। इसके अलावा जो गैमेटोजेनेसिस है और गैमेट ट्रांसफ़र है वो भी प्री फर्टिलाइजेशन में ही आते हैं। तो जो गैमेटोजेनेसिस वर्ड हमने यूज किया था, अब इसी को क्लियर कर लेते हैं। जो गैमेटोजेनेसिस होते क्या है, तो ये एक प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट के बनने की। ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती है, जो क्या सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है उनकी स्ट्रक्चर में। हम बात करें एल्गिया की, एल्गिया के अंदर जो गैमेट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगी, और जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है हम उनको होमोगैमेट्स भी बोल सकते हैं, या फिर उन सिमिलर स्ट्रक्चर के लिए आइसो वर्ड यूज होता है, आइसोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें जिनमें रिप्रोडक्शन सेक्चुअली होता है, यानी कि उनमें मोर्फोलॉजिकल दो गैमेट्स बनेंगे, मेल अलग फीमेल अलग, और अलग अलग होने की वजह से उसको बोलेंगे हम हेट्रोगैमेट्स। जो मेल गैमेट्स है वो होगा स्पर्म और फीमेल गैमेट होगा एग। ठीक है, जो स्पर्म उसको हम एंथ्रोजॉइड्स भी बोल सकते हैं और फीमेल गैमेट को हम ओवम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं, ये आइसोगैमेट्स से दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और ये हमारे हेट्रोगैमेट्स हैं। उसके बाद आगे देखो, अगर हम फंगी या प्लांट्स के बारे में बात करें उनमें होमोथैलिक और मोनोसियस टर्म यूज की जाएंगी। किसके लिए, जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है उनके लिए। इसके अलावा जो हेट्रोथैलिक और डायोसिस ये टर्म यूज की जाएंगी यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। तो यहाँ से हमने ध्यान क्या रखना है, अगर बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो उस कंडीशन के दौरान फंगी और प्लांट्स के अंदर जो वर्डिंग यूज की जाएगी वो होगी होमोथैलिक और मोनोसियस। और अगर वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है तो हेट्रोथैलिक और डायोसिस वर्डिंग यूज किया जाएगी, टर्म यूज की जाएगी। अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो उनमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है उसको बोलेंगे हम स्टेमिनेट। क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट, जिसमें क्या स्टेमन वगैरह बनेंगे, और फीमेल को बोलेंगे पिस्टिलेट। अगर हम मेल पार्ट के बारे में बात करें, स्टेमन और पिस्टल वर्ड यूज होते हैं ना, तो स्टेमन से स्टेमिनेट और फीमेल के लिए जो पिस्टल से पिस्टिलेट, यानी पिस्टिलेट से पिस्टल्स बनेंगे और स्टेमिनेट से स्टेमन बनेंगे हमारे। ठीक है, अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, जो स्पीसीज होती है विच पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। यानी वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीसीज जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही में होते हैं उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, चाहे आप जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं मेल, फीमेल या फिर बाइसेक्सुअल का। ठीक है, जो बाइसेक्सुअल उसको हम हेरामेथ्रोइड्स भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अर्थ फॉर्म का, स्पॉन्जी का, टैप फॉर्म का, ये सभी इसमें एग्जाम्पल आते हैं। जो चाहे मेल हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो वो दोनों होंगे, जिसकी वजह से इसको यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल कॉकरोच और ह्यूमन्स का ले सकते हो आप यूनिसेक्सुअल में। ठीक है, सेम इंडिविजुअल में है तो बाइसेक्सुअल, अगर मेल रिप्रोडक्टिव या तो मेल हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, आगे बात करेंगे हम गैमेट्स की। जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड, यानी कहने का मतलब क्या है, उनके पास हाफ सेट ही होगा क्रोमोसोम का। ठीक है, हैप्लॉइड, फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे अगर उनके बारे में बात करें वो बनाएंगे गैमेट्स। किसके थ्रू, जो मिटोसिस डिवीजन है उस प्रोसेस के थ्रू वो डिप्लॉइड या गैमेट्स बनाएंगे। जो ऑर्गेनिज्म है जो एल्गिया, फंगी या फिर ब्रायोफाइट से बिलोंग करते हैं उन सभी में आते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, पेट्रिडोफाइट, जाइनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और
मोस्टली जो एनिमल्स है वो आते हैं डिप्लॉइड में, यानी इनके पास जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो डबल होता है, इसी वजह से ये डिप्लॉइड में आएंगे। अगर बात करते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनमें गैमेट्स हैं, मदर सेल जिसको मियोसाइट्स भी बोल सकते हैं, वो मियोसिस की प्रोसेस होती है, उसके दौरान क्या है वो क्या शो करेंगे, या गैमेट्स के दौरान में क्या है एक सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। अब बात कर रहे हैं बार बार गैमेट्स की, तो गैमेट ट्रांसफ़र भी तो होंगे, तो अब हम करेंगे गैमेट ट्रांसफ़र के बारे में। तो देखो मेजॉरिटी टाइम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो तो मोटाइल होंगे और फीमेल गैमेट्स होंगे नॉन मोटाइल, सिर्फ फंगी को छोड़ के। एल्गिया के बारे में बात करें, दोनों के दोनों गैमेट्स चाहे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट वो मोटाइल होते हैं। जो सिंपल प्लांट्स हैं जैसे हमारे एल्गिया, फंगी, ब्रायोफाइट्स या पेट्रिडोफाइट, उनमें वाटर ही मीडियम होगा जिसके थ्रू क्या है मेल और फीमेल गैमेट्स मूव अप कर सकते हैं। जो मेल गैमेट्स का नंबर होगा वो क्या है फीमेल गैमेट्स के नंबर से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर भी क्या होता है, एज मोस्ट ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। जो नंबर ज़्यादा होगा मेल गैमेट का वो इसलिए होगा क्योंकि जो मेल गैमेट्स जब फीमेल गैमेट के पास पहुँचेंगे तो उनका जो मोस्टली नंबर है वो वहाँ तक पहुँचने में फेल हो जाते हैं, पहुंच नहीं पाता। अगर बात करें हायर प्लांट्स की, जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट के कैरियर की तरह से काम करेगी और ओव्यूल जो होते हैं उनके पास होंगे एग्स। जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है, और जिससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। और जो पूरी प्रोसेस है पोलन ग्रेन की एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। और पोलिनेशन के भी हमारे दो टाइप होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अगर उसी प्लांट्स पर हो, उसी प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर पर हो तो सेल्फ पोलिनेशन, दूसरे प्लांट्स पर हो तो क्रॉस पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है वो सेल्फ भी हो सकती है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, और क्रॉस में एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, यानी उसी फूल पर हो तो सेल्फ पोलिनेशन, अगर दूसरे फूल पर हो तो या अलग अलग फूल पर तो वो क्रॉस पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन है जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस्ड पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगी, जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब बनाएगी, और पोलन ट्यूब से हेल्प क्या मिलेगी, वो एक तरह से डिलीवरी का काम करेंगे मेल गैमेट को ओव्यूल तक पहुंचाने का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं जाइगोट, ठीक है। तो देखो जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर बिना फीमेल गैमेट के न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको बोलते हैं पार्टिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप हनी बी का, रोटफियर और लिजार्ड्स, इनके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होते हैं दो टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से बाहर होगी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर। सिनागामी आकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम, जो उसके आसपास का मीडियम मिलेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर होगा गैमेट्स का जो रिलीज किए जाएंगे। एग्जाम्पल आप बोनीफिश का और एम्फीबियन का ले सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, ये होगी इनसाइड द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, जीव के अंदर, ठीक है। जो ओवा है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे कम अमाउंट में, लेकिन मेल गैमेट ज़्यादा अमाउंट में। क्यों? क्योंकि वो जब ओवम तक पहुँचेंगे तो उनमें से मोस्टली नहीं पहुंच पाते, कुछ ही पहुंच पाते। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप बर्ड्स का और मैमल्स का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बात करें तो इस इवेंट में क्या होगा, इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। अभी तक तो हम बात कर रहे थे गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन है, प्री फर्टिलाइजेशन गैमेट बने थे। तो जब गैमेट फ्यूज होंगे मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से तो जाइगोट बनेंगे, और जाइगोट की जो प्रोसेस होती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो देखो जो जाइगोट होते हैं वो एक लिंक का काम करेंगे जिसको हम विट लिंक बोल सकते हैं। किसके लिए? दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड अदर जनरेशन। आगे से आगे जनरेशन मूव अप करती है या रिप्रोड्यूस करते, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, तो उसमें जाइगोट है एक लिंक की तरह से काम करेंगे। जो हर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम भी आगे ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उनमें क्या है, बिगेन लाइफ एज ए सिंगल सेल द जाइगोट। जीवन की जो शुरुआत होती है वो सिंगल सेल से होती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। इन द ऑर्गेनिज्म
हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर उन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट जो बनेगा वो बनेगा एक्सटर्नल मीडियम में, जैसे कि वाटर में बन गया, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें वो होता है इनसाइड द बॉडी, और बॉडी किसकी होगी, वो होगी फीमेल की, इन फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इन जाइगोट बनेगी। अगर एल्गी और फंगी के बारे में बात करें तो जाइगोट क्या करेंगे, डेवलप्स ए थिक वाल रेजिस्टेंट टू डिसेशन एंड डैमेज। इन जो चोट वगैरह लगी है उनसे बचाने के लिए, आघात वगैरह से, एक्सटर्नल डैमेज होने से जाइगोट क्या बनाएंगे, थिक वॉल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जर्मिनेट होंगे, कब, आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट, कुछ टाइम के बाद वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें जिनमें क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लोटिंग लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल। इन कहने का मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है उनमें जाइगोट क्या है, वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे और हैप्लॉइड स्पोर से हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनेगा। उसके बाद आगे बात हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस की, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो जाइगोट है उनमें म्यूटिक डिवीजन होगा और सेल डिफरेंटिएशन या सेल डिफरेंटिएशन करना शुरू कर देंगी। सेल डिवीजन होगा जिससे क्या है, उनका नंबर बढ़ेगा, इन सेल डिवीजन का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और उस सेल डिफरेंटिएशन हुआ उससे किस चीज़ में हेल्प बनेगी, जो सेल का नया ग्रुप है उसके बनने में, और इसके अलावा जो ऑर्गन बनेंगे उनके बनने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओविपारस और विविपारस का। तो ओविपारस में देखो, जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट है जो क्या, कहाँ होगी, बॉडी से बाहर होगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होगी, या फिर बोल सकते हो एग के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप रेप्टाइल का और बर्ड्स का। और विविपारस के बारे में बात करें, उनके अंदर जो जाइगोट है, जाइगोट की डेवलपमेंट होगी बॉडी के अंदर, ठीक है, और अपने जैसे यंग वंस बनाएंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ह्यूमन का, डॉग का, हॉर्स का, इस तरह से। यानी एक तरह से कहने का मतलब क्या है, ओविपोर्स तो वो होंगे जो अंडे देते हैं और विविपोर्स जो अपने जैसे बेबी को जन्म देते हैं। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में देखिए जो जाइगोट होंगे ओव्यूल्स के अंदर होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो सेपल है, पेटल्स है, और इसके अलावा जो स्टेमन है वो क्या है, फ्लावर फॉल ऑफ, यानी वो गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं तरीके से। जो जाइगोट होंगे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और ओव्यूल से सीड बनेंगे, यानी कि ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जो क्या एक थिक वॉल बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे पेरिक्रैप, जिसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का, ठीक है। डिस्पर्सल के बाद क्या, जो सीड है, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट कब होंगे, जब उनके फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी जब उनके अकॉर्डिंग कंडीशन होगी, मौसम होगा, तब वो जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएंगे, न्यू प्लांट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं, आप डायग्राम से देख सकते हैं, तो लिख भी रखा है, ए न्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स शोइंग सीड्स एस एंड प्रोटेक्टिव पेरिक्रैप पी। पी से हमारा पेरिक्रैप है, एस से हमारा सीड है, तो इन डायग्राम से आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी इस लेसन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जो ये लेसन था हमारा रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके लगभग सभी हमने पॉइंट कर लिए। फिर भी कोई पॉइंट अगर पेंडिंग रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।